अयोध्या के स्वर्णिम द्वार पर मृत्यु स्वयं खड़ी है। यमराज का भयानक रूप, हाथ में काल का दंड, चारों ओर सन्नाटा, हवा भी रुक गई है। लेकिन यमराज अंदर नहीं घुस पा रहे, क्योंकि उनके रास्ते में अटल खड़े हैं महाबली पवन पुत्र हनुमान जी। मैं जीते जी कभी अपने राम को मृत्यु के हवाले नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे पूरे ब्रह्मांड से युद्ध करना पड़े। एक भक्त की भक्ति के आगे मृत्यु भी ठिठक गई, काल भी बेबस हो गया। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपनी अनोखी लीला से इस असंभव स्थिति को कैसे सुलझाया? हनुमान जी के हृदय में क्या तूफान उठा? नागलोक में अंगूठियों का क्या रहस्य था? और विरह की उस आग में हनुमान जी ने क्या महसूस किया? यह है भक्ति की वो अमर, रोमांचक, आंसू बहा देने वाली और दिल को छू लेने वाली कथा, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और राम हनुमान के प्रेम में डूब जाएंगे। तो पूरी भक्ति से आंखें बंद कीजिए और सुनिए हनुमान जी ने यमराज को कैसे रोका और प्रभु श्री राम की दिव्य लीला क्या थी। भगवान श्री राम ने अयोध्या में पूर्ण राम राज्य स्थापित कर दिया था। सोने की अयोध्या चमक रही थी, प्रजा सुख शांति से जी रही थी, धर्म की जय हो रही थी, हर घर में राम नाम गूंजता था। लेकिन प्रभु श्री राम सब कुछ जानते थे। वे जानते थे कि अब उनका इस मर्त्य लोक में अवतार का समय पूरा हो चुका है। वे अपने निज धाम, अपने विष्णु स्वरूप में लौटना चाहते थे। उनके इस दिव्य निर्णय की सूचना यमलोक तक पहुंच गई। यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा, जाओ श्री राम के प्राण ले आओ। लेकिन जैसे ही यमदूत अयोध्या की सीमा में घुसने लगे, वहां खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी का विशाल रूप, लाल आंखें, शरीर में असीम शक्ति। वे गरज उठे, रुक जाओ यमदूतों, मेरे प्रभु के पास आज कोई नहीं आ सकता। जो भी मेरे स्वामी को छूने की कोशिश करेगा, उसे मैं चूर चूर कर दूंगा। हनुमान जी ने अयोध्या के मुख्य द्वार पर अटल पहरा दे दिया। यमदूत बार बार प्रयास करते, लेकिन हनुमान जी की एक उंगली के इशारे से ही वे उछलकर बाहर फेंक दिए जाते। जब यमदूत असफल लौटे तो यमराज स्वयं क्रोधित होकर भैंसे पर सवार होकर आए। उनका रूप देखकर तीनों लोग कांप उठे, लेकिन हनुमान जी डटे रहे। वे बोले, यमराज महाराज, आप काल के स्वामी हो, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम भक्ति के स्वामी हैं। आपको आज अयोध्या में प्रवेश नहीं मिलेगा। मैं अपने प्रभु की रक्षा करूंगा, चाहे मुझे यमलोक से भी युद्ध करना पड़े। हनुमान! यमराज ने समझाया, धमकाया, लेकिन हनुमान जी की भक्ति और बल के आगे वे भी ठहर गए। पूरी अयोध्या में सन्नाटा छा गया। मृत्यु भी भक्ति की इस दीवार के आगे नतमस्तक हो गई। प्रभु श्री राम महल में बैठे ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में हनुमान के प्रति अपार स्नेह और करुणा। वे बोले, हनुमान मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं। उनकी भक्ति अनंत है, अब लीला करनी होगी। प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े, आंखें नम। प्रभु मुस्कुराए और धीरे से बोले, हनुमान, मेरी ये अंगूठी फर्श की इस छोटी सी दरार में गिर गई है। तुम मेरे लिए इसे ढूंढ लाओ। यह मेरी आज्ञा है मेरे प्रिय। जो आज्ञा प्रभु। आपकी एक आज्ञा के लिए मैं अपना प्राण भी न्योछावर कर सकता हूं। आपकी सेवा में मैं सर्वस्व समर्पित हूं। हनुमान जी तुरंत अपने विशाल शरीर को छोटा किया, भंवरे जितना रूप धारण किया और उस संकरी दरार में घुस गए। लेकिन वो दरार कोई साधारण दरार नहीं थी। वो अनंत सुरंग थी जो पाताल लोक, नागलोक तक जाती थी। हनुमान जी नीचे उतरते गए। आखिरकार वे नागराज वासुकी के भव्य राज्य में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा जो उन्हें स्तब्ध कर गया। एक पहाड़ जैसा विशाल ढेर, अनगिनत लाखों करोड़ों अंगूठियां, सभी एक जैसी चमकती हुई, सभी श्री राम की अंगूठियां। हनुमान जी की आंखें फैल गईं, सांस रुक गईं। वे वासुकी से कांपते स्वर में बोले, महाराज, ये क्या है? ये सब अंगूठियां किसकी हैं? पवन सुत हनुमान,
यह अनंत कल्पों की लीला है। हर युग में, हर अवतार में श्री राम अपनी अंगूठी इसी तरह गिराते हैं ताकि उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान उन्हें ढूंढ सकें। यह चक्र अनादि अनंत है। तुम हर बार आते हो और हर बार आश्चर्य करते हो। हनुमान जी को सब समझ आ गया। यह प्रभु की दिव्य लीला थी। उनके हृदय में एक साथ आनंद की लहर और विरह की पीड़ा उठी। वे जल्दी से एक अंगूठी उठाकर ऊपर लौटे, लेकिन जब वे महल पहुंचे, महल सूना पड़ा था। प्रभु श्री राम, भरत, शत्रुघ्न सब सरयू नदी के पवित्र तट पर पहुंच चुके थे। प्रभु ने सरयू जी में प्रवेश किया और अपने निज धाम वैकुंठ को प्रस्थान कर लिया। हनुमान जी सरयू तट पर दौड़े। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे चीख चीख कर रो पड़े। प्रभु, आपने मुझे छोड़ दिया? मैं तो सिर्फ आपकी आज्ञा पूरी करने गया था। आप बिना मुझे बताए, बिना मुझे साथ लिए कैसे चले गए? मेरा हृदय टूट रहा है प्रभु। यह विरह की आग मुझे जला रही है। आपके बिना यह संसार सूना लग रहा है। हनुमान जी का रोना देखकर पूरा आकाश, पृथ्वी और पाताल गूंज उठा। उनका हृदय टूट रहा था, लेकिन भक्ति अटूट थी। तभी दिव्य आकाशवाणी हुई। हनुमान, मेरे सबसे प्रिय भक्त, तुम शोक मत करो। जब तक इस धरती पर राम नाम का जाप होगा, राम कथा का प्रचार होगा, राम भक्ति का दीपक जलता रहेगा, तब तक तुम इस पृथ्वी पर अमर रहोगे। कलयुग में भी मेरे भक्तों को राम नाम का सही मार्ग दिखाते रहना। तुम्हारी भक्ति कभी नहीं मिटेगी। तुम सदा मेरे साथ हो, मेरे हृदय में बसते हो। हनुमान जी ने आंसू पोंछे, हाथ जोड़े और दृढ़ स्वर में जय श्री राम। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का आजीवन पालन करूंगा। जहां जहां राम नाम होगा, वहां मैं मौजूद रहूंगा। आपके भक्तों की रक्षा करूंगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति मृत्यु को भी रोक सकती है, लेकिन प्रभु की इच्छा के आगे सबको एक दिन झुकना पड़ता है। हनुमान जी की भक्ति अमर है, श्री राम की लीला अनंत है और राम हनुमान का प्रेम अनुपम है। जब भी आप राम नाम लेते हैं, हनुमान जी आपके साथ होते हैं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो अभी लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम और जय हनुमान। शेयर करें ताकि और भक्तों तक ये अमर कथा पहुंचे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। तुमसे ही उजियारा है, तुमसे ही पहचान, तेरे बिना सूना लगे ये सारा जहान। राम के चरणों में जो खुद को तुमने खोया, तभी तो हर भक्त ने तुम्हें ही प्रभु को पाया। तेरी भक्ति सागर सी गहरी और महान, डूबे जो इसमें एक बार, पाले सारा ज्ञान। ना मांगू धन, ना मांगू मान, बस मिल जा